जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि वीडियो सीरीज़ जारी है, तो अब हम लेक्चर जा रहा था आर्सन के ऊपर। तो आर्सन का फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया था। अभी आर्सन का जो थोड़ा सा रह गया था सेकंड पार्ट, तो वो स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि ये फ़ोटो में नज़र आ रहा है आपको कि ये वहीकुलोस पेसादोस हैं। वहीकुलोस पेसादोस का मतलब यह है कि जो जो गाड़ियाँ जिनका वज़न 3500 3500 किलोग्राम मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा, ये हर गाड़ी को जो आपका फीचा टेक्निका होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका कितना किलो वज़न है। तो जो गाड़ियाँ जिनका 3500 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न है, उनके बारे में क्या है कि क्या वो आर्सन पे चल सकती हैं। तो नॉर्मली तो वो कलसादा पे चलेंगी, लेकिन अगर किसी वजह से कोई अवेरिया हो गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, तो अब वो आस्था स्पीड के साथ चल रही है कि वो प्रतुरबार कार्य सर्कुलेशन को, यानी कि जो नॉर्मल सर्कुलेशन है गाड़ियों की, उसको डिस्टर्ब कर रही है। कि जारी बात है कि गाड़ी अगर नॉर्मल स्पीड से चल रही है, तो पीछे गाड़ियाँ जो है वो तेज़ स्पीड से आ रही हैं, तो जारी बात है ये उनको डिस्टर्ब कर रही है। तो जैसा कि हमने बात की थी कल के, अगर तो वो 3500 किलोग्राम से छोटी गाड़ी, जैसे कार है, छोटी गाड़ी होगी, तो वो तो आर्सन पे चली जाएगी। तो अगर वहीकुलो पेसादा होगी, तो क्या वो आर्सन पे जाएगी? तो इसका जवाब है कि नहीं, वो कलसादा पे ही चलेगी। अंके वो अगर वो प्रतुरबार भी कर रही है, तो लेकिन इसके बावजूद भी वो कलसादा के ऊपर ही चलेगी, वो आर्सन के ऊपर नहीं चलेगी। अब ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि जैसे कि आप पिक्चर्स में दे सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे मैंने ऑटोविया और ऑटोपिस्ता की पिक्चर दी हुई है, और राइट साइड पे ये नॉर्मल है, ताकि आपको समझ आ सके कि आर्सन क्या होता है। दरमियान में तो दो कलसाद हैं, और जो राइट साइड पे जो छोटी सी जगह है, वो आर्सन त्रांसिताबले है। तो अब अगर सवाल ये आता है कि एक गाड़ी जो है उसकी स्पीड जो है अननॉर्मलmente reducida है, यानी कि वो नॉर्मल जो है, अगर मिनिमम ऑटोपिस्ता पे 60 है, तो वो 60 से भी कम स्पीड पे जा रही है। मिसाल के तौर पर वो 40 पे जा रही है, 30 पे जा रही है, तो वो गाड़ी है, ज़ाहिर बात है, तो वो अब आर्सन पे चली जाएगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ तक वो आर्सन पे जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने बार्सिलोना से सफ़र शुरू किया, आप सारागोसा जा रहे हैं, आप ऑटोपिस्ता पे जा रहे हैं, तो क्या आप सारागोसा तक ऑटोपिस्ता पे जाएंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं। आपने अबंदोनार करना है, आपने छोड़ देना है ऑटोपिस्ता और ऑटोविया, छोड़ देने हैं प्रिमेरा सलीदा। जैसे ही प्रिमेरा सलीदा आएगा, जो ऑटोपिस्ता और ऑटोविया को छोड़ने वाला जो रोड होता है, जैसे ही वो आएगा, आपने उसको उस रोड को लेके ऑटोविया और ऑटोपिस्ता को छोड़ देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि अगर आपकी ये सवाल पे गौर कीजिएगा कि अगर स्पीड अननॉर्मलmente reducida है, कि आप सर्कुलेशन को प्रतुरबार कर रहे थे, और उसके बाद जो है आप आर्सन पे जा रहे हैं, तो आपने प्रीमेरा सलीदा से बाहर निकल जाना है। अब इसमें भी सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से लफाज बदल गए हैं। कि अगर आप ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पे जा रहे हैं, लेकिन आप सर्कुलेशन को प्रतुरबास नहीं कर रहे, आप उसमें खलाल नहीं डाल रहे हैं, आप उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी क्या आपको ऑटोविया और ऑटोपिस्ता छोड़ देना होगा प्रीमेरा सालिदा पे? तो इसका जवाब है कि हाँ। अगर आप की स्पीड जो है, ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि स्पीड जो है, वेलोसिदार जो है, अननॉर्मलmente reducida है। मिसाल के तौर पे मिनिमम 60 है, तो उससे कम है। अगर 60 पे जा रहे हैं या 60 से ज़्यादा है, तो फिर तो आप सर्कुलेशन के जो नॉर्मल कवानीन है, आप उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप जब आपकी स्पीड अननॉर्मलmente reducida, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उससे कम होगी, यानी कि 60 मिनिमम है, तो आप 60 से कम जा रहे हैं, 50 पे जा रहे हैं, 55 पे जा रहे हैं, तो आपको प्रीमेरा सालिदा में आपको ऑटोविया और ऑटोपिस्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सर्कुलेशन में खलाल डाल रहे हैं तब भी, नहीं डाल रहे तब भी, आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, आपको उसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, अब जो है ना, ओवरऑल जितना कोई अभी तक हमने लेक्चर पढ़ा है, उनको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। कि गाड़ियों को तकसीम कर देते हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं 35 किलोग्राम से कम हैं या 35 किलोग्राम से ज़्यादा हैं। और दूसरी सूरत में, क्या वो जो सर्कुलेशन है, जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है, उसको डिस्टर्ब कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो अब ये 4 सिचुएशन बन गई हैं। ये अब चारों सिचुएशनों में आप किस सिचुएशन में आप आर्सन पे चलेंगे और किस सिचुएशन में आप
कलसादा के ऊपर सर्कुलेशन अपनी जारी रखेंगे, अपनी गाड़ी को चलाना जारी रखेंगे। तो अगर तो आपकी गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की जो वज़न है वो 35 किलोग्राम से कम है, मिसाल के तौर पे आपकी नॉर्मल गाड़ी है, तो अगर तो आप सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रतुरबार कर रहे हैं, तो आप आर्सन पे चलेंगे। अगर आप प्रतुरबार नहीं कर रहे हैं, आप सर्कुलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो आप कलसादा के ऊपर चलेंगे। इसके अलावा अगर आप की गाड़ी का वज़न जो उसका मासा मैक्सिमा एमएम में जो है अवतरिसादा जो है वो 35 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो अगर आप सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करेंगे तब भी आप कलसादा के ऊपर सर्कुलेशन जारी रखेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो तब भी आप कलसादा के ऊपर ही चलेंगे। यानी कि क्योंकि जो इनका वज़न 35 किलोग्राम से ज़्यादा होता है उनको परमिशन नहीं होती आर्सन के ऊपर चलने की। इसकी वजह ये होती है कि ये आर्सन बॉर्डर वाली साइड पर होता है, रोड के लास्ट में आता है, तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गाड़ी का वज़न ज़्यादा होता है, उसके उल्टने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चारों सिचुएशन में जो 4 सिचुएशन हमारे सामने आई हैं, उनमें सिर्फ एक ही सिचुएशन में हम आर्सन के ऊपर चलेंगे जब आपकी गाड़ी का वज़न 35 किलोग्राम से कम होगा और आप सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप आर्सन के ऊपर चलेंगे। जी, अब तक तो ये बात होगी कि किस सूरत में आप आर्सन के ऊपर चल सकते हैं। अभी हम जितना लेक्चर हुआ है उसको आसान अल्फाज में ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो आर्सन के ऊपर चल सकती है। तो पहली सूरत में जो सिक्लोस, ये अभी आप लेफ्ट साइड के ऊपर तस्वीर में देखेंगे कि सिक्लोस लिखा हुआ है, सर्कुलेशन por el आर्सन, और उसके नीचे सिक्लोस लिखा हुआ है। सिक्लोस का मतलब होता है कि आपकी साइकिल्स, यानी कि हर किस्म की साइकिल जो है वो आर्सन के ऊपर चलेगी। उसके बाद है सिक्लोमोटोरेस। सिक्लोमोटोरेस का मतलब है कि जो भी मोटरसाइकिल हैं जिनकी मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, उनका सिलेंडर 50 सीसी का है, वो भी आर्सन के ऊपर चलेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है व्हीकलोस सेगमेंटोस दे सिक्लिस्टास। ये गाड़ी होती है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब साइकिल इकट्ठी चल रही होती है तो जो उनके पीछे पीछे चल रही होती है उनके लिए, तो वो भी आर्सन के ऊपर चलेगी। चौथे नंबर पे है व्हीकलोस पारा पेर्सोनास दे मोबिलिदाद रेडुसिदा। ये वो गाड़ियाँ होंगी जो व्हीकलोस लिगेरोस में आएंगी, या वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कौन कौन सी गाड़ियाँ, मैंने उनकी पिक्चर भी अपलोड की थी, जो मोबिलिदाद रेडुसिदा में आएंगी, वो भी आर्सन के ऊपर चलेंगी। उसके बाद व्हीकलोस स्पेशलिस आस्ता 3,500 किलोग्रामस। जो व्हीकलोस स्पेशलिस होंगे वो आप मेरी वीडियोस में देख लें कि जहाँ पे मैंने व्हीकलोस का कैटेगरी बयान की थी। जो स्पेशल व्हीकलोस होंगे जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं जिनकी मैक्सिमम वज़न जो है वो 35 किलोग्राम होगा, वो भी आर्सन के ऊपर चलेंगे। अब लास्ट पे जो है ये आखिरी क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है, आप इसको फ़र्क वाज़ह कर लें। जो व्हीकलोस स्पेशल होते हैं उनकी भी 2 इकसाम होती हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक तो 35 किलोग्राम तक होते हैं और दूसरे जो हैं 35 किलोग्राम से ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 35 किलोग्राम के जो व्हीकलोस स्पेशलिस्ट होंगे वो आर्सन के ऊपर चलेंगे। आर्सन आपको पता है जो साइड पे जगह होती है। और जो 35 किलोग्राम से ज़्यादा होंगे व्हीकलोस स्पेशल, वो कलसादा के ऊपर चलेंगे। ये बाद दफ़ा जो है ना छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन आते हैं कि अगर इस तरह का होगा, अगर नॉर्मल गाड़ी है वो 35 किलोग्राम से ज़्यादा होगी तो क्या वो आर्सन के ऊपर चल सकती है, या ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि एक व्हीकलोस स्पेशल है तो क्या वो आर्सन के ऊपर चल सकता है अगर उसका वज़न 35 किलोग्राम के से ज़्यादा है। तो व्हीकलोस स्पेशल भी 35 किलोग्राम से ज़्यादा जो होगा वो भी आर्सन के ऊपर नहीं चल सकेगा। ये भी 3500 किलोग्राम तक जो है वो आर्सन के ऊपर चलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।